क्या आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खाटू श्याम पहुँच सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आसपास के इम्पोर्टेंट स्पॉट्स कौन से हैं और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी की मान्यता पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दर्शन करते हो तो हर मनोकामना पूरी होती है। हर दिन हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप खाटू श्याम जी के धाम कैसे पहुँच सकते हो। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिंगस जंक्शन पहुंचना होगा। रिंगस तक इंडिया के बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम जाना चाहते हो तो रिंगस जंक्शन के बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपसे 50 रुपीज पर पर्सन किराया लेगी और सीधा आपको खाटू श्याम छोड़ेगी। रिंगस जंक्शन से खाटू का डिस्टेंस 18 किलोमीटर का है। यहाँ से मंदिर तक 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में कहाँ से एंटर करना है और दर्शन कैसे करने हैं। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको तोरण द्वार दिखेगा। तोरण द्वार से श्याम बाबा की भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। भक्त नाच गाकर भजन गुनगुना कर भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस द्वार को पार करते ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकान दिख जाएगी। आप यहाँ से पेड़ा, चूरमा, इत्तर और गुलाब के फूल खरीद सकते हो जो कि श्याम बाबा जी को चढ़ाए जाते हैं। श्री श्याम कुंड पर मान्यता है कि दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना शुभ होता है। ये वही पवित्र जगह है जहाँ महाभारत के समय वीर बर्बरिक का कटा हुआ सर मिला था। कहते हैं खाटू गांव में एक गाय रोज एक ही जगह पर जाकर अपने आप दूध बहाती थी। लोगों को शक हुआ तो खुदाई की गई और 30 फीट अंदर से बर्बरिक का शीश प्राप्त हुआ। उस समय लोगों ने उस शीश को राजा रूप सिंह को दे दिया और कार्तिक मास की एकादशी को उस शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। इसी दिन को बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्राचीन कुंड में ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे दूसरा कुंड बनाया गया है। खाटू वाले बाबा की जय। 1027 सी में उस टाइम के राजा ने इस मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आपको बताता हूँ कि दर्शन करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप सबसे नज़दीक से दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर के लेफ्ट साइड वाली लाइन में लगना बेस्ट है। वहाँ से श्याम बाबा के सबसे नज़दीक से दर्शन मिलते हैं। अब आपको मैं शॉर्ट में खाटू श्याम जी की हिस्ट्री बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वो महाभारत के वीर योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही शिवजी और माँ दुर्गा की भक्ति की और उनसे 3 अचूक बाण और एक अजेय धनुष प्राप्त किया जिससे वो पूरी दुनिया जीत सकते थे। बर्बरीक ने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष के साथ लड़ूंगा। इसका मतलब ये था कि अगर कौरव हारते दिख रहे होते तो वो उनकी तरफ हो जाते और अगर पांडव हारने लगते तो वो उनकी तरफ हो जाते। इससे युद्ध कभी भी खत्म ही नहीं होता क्योंकि बर्बरिक जिसे भी सपोर्ट करते वही पक्ष जीतता। फिर यही देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरिक ने युद्ध में भाग लिया तो ये युद्ध ना धर्म के लिए होगा ना ही न्याय के लिए, बल्कि उसके 3 अचूक बाण के चमत्कार के लिए होगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया, लेकिन उनसे एक विनती करी और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये महायुद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि तेरा शीश युद्ध क्षेत्र के एक पहाड़ी पर रखा जाएगा और तू पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखेगा। बर्बरीक का शीश चूड़धार की चोटी पर रखा गया था जो कि हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद बर्बरीक जी का शीश चूड़धार से राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में रूपवती नदी में बहकर पहुंचा था। श्री कृष्ण ने खुश होकर कहा, तू इतना बड़ा भक्त है कि कलयुग में तू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तुझे लोग खाटू श्याम के नाम से याद रखेंगे। अब बात करते हैं फूड एंड स्टे के बारे में। खाटू श्याम में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबा और स्टोर्स दिख जाएंगे जहाँ से आप अच्छा खाना खा सकते हो। स्टे के लिए आपको तोरण द्वार के आसपास धर्मशाला मिल जाएगी। एसी नॉन एसी रूम्स मिल जाएंगे।
यहाँ पर रूम्स की स्टार्टिंग आपको 1400 से 2000 के बीच में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।